नमस्कार प्रिय साथियों, अवेकनिंग मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी दिलचस्प पुण्य की कहानी आज आप लोगों को सुना रहा हूं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर, अंदर बैठे हुए पुजारी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ हमेशा माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना किया करते थे। जो श्रद्धालु आते उनके लिए भी प्रार्थना सत्संग किया करते थे। मंदिर के बाहर कुछ जरूरतमंद लोग हमेशा बैठे रहते थे, जो आमतौर पर हर जगह दिखते हैं, जिनके पास भोजन नहीं है, रुपया पैसा नहीं, कपड़े नहीं। कुछ लोग दान करते थे। एक दिन उस पुजारी के मन में आया कि जो बाहर एक भिखारी बैठा है, जो कि कभी मांग कर पैसा या भोजन नहीं लेता है, जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला, इसी उद्देश्य से वो बैठा रहता था। एक दिन उस पुजारी ने माँ लक्ष्मी से कहा कि माँ, तू सबका भला करती है, इस बेचारे गरीब भिखारी का भला क्यों नहीं करती? तो किसी से मांगता भी नहीं, कभी कभार भूखा ही सो जाता है। मां ने कहा कि इसकी किस्मत में रुपया पैसा धन दौलत और धन नहीं है, ये ऐसे ही अपनी जिंदगी को गुजार लेगा। वो पंडित जी कहते हैं, मां, मैंने तेरी बहुत सेवा की है, बहुत प्रार्थना की है, हर वो कर्म किए जो मैं पंडित जी के तौर पर कर सकता हूं। मेरी किस्मत से ही निकाल कर एक दिन तो इसका बना दे, मैं इसको ऐसे तड़पता हुआ नहीं देखना चाहता, एक दिन तो अपना जीवन जी ले। माँ लक्ष्मी कहती है, चल ठीक है। अब जब माँ लक्ष्मी पूरे प्लानिंग करे डे की, तो फिर कौन रोक सकता है। उस भिखारी को कोई 2 रुपए उसके कटोरे में दे के चला जाता है, और भिखारी के मन में आता है कि सभी लोग लॉटरी लेते हैं, आज मैं भी लॉटरी ले लेता हूं। तो वो 2 रुपए की जाकर लॉटरी ले लेता है। भूखा तो होता ही है। अब माता लक्ष्मी ने उसके लिए पूरी प्लानिंग कर रखी, 10,000 रुपए की उसकी लॉटरी निकल जाती है। अब 10,000 रुपए भिखारी के पास आ जाए तो कोई पागल भी हो सकता है। उसने कहा कि मैं इतने सारे रुपए पैसे का करूंगा क्या, कहीं चोरी ना हो जाए। तो उसने कहा, सबसे पहले तो मैं अपने नए कपड़े सिलवाता हूँ। दुकान में गया और तरह तरह के कपड़े सिलवा लिए, 2 ड्रेस सिलवा ली कि एक पहनूंगा, दूंगा, दूसरी पहन लूंगा, फिर वो सूख जाएगी, फिर तीसरे दिन वो पहले वाली पहन लूंगा। ये टूटा हुआ कटोरा मुझे पसंद नहीं है, मैं इसके लिए एक नया कटोरा ले लेता हूँ। अपने लिए बढ़िया एक आसन ले लेता है, लाइट और एक ट्रांजिस्टर भी ले लेता है, सारी व्यवस्था कर लेता है। खर्च हो गए 5,000 रुपये, बच गए 5,000 रुपये। अब क्या किया जाए उन 5,000 रुपये का? उसके मन में ख्याल आता है कि एक नगर सेठ आते हैं जो हम सब गरीब लोगों को रोजाना भोजन करवाते हैं। आज मेरे दोस्तों को, मेरे साथियों को मैं भोजन करवाऊंगा। वो क्या करता है कि 5,000 रुपये एक हलवाई को देता है, कहता है मेरे सभी प्रिय साथियों को आज भोजन मेरी तरफ से करवाया जाए। जब भोजन बट ही रहा होता है, उसी वक्त वो नगर सेठ आता है और वो कहता है कि ये कौन नगर सेठ आया है जो इन सब लोगों को भोजन करवा रहे हैं। तो कुछ लोगों ने कहा, ये कोई नगर सेठ नहीं है, ये एक भिखारी है जिसकी लॉटरी लगी है, और उसने कहा कि मैं सब लोगों को भोजन करवाऊंगा। नगर सेठ कहता है कि भाई, इतना ईमानदार भिखारी, उसे भीख मांगने की क्या जरूरत है, इसे तो मेरी फैक्ट्री में लगना चाहिए। और उसे उसी वक्त कहता है कि भाई, तुम बड़े ईमानदार व्यक्ति हो, मेरी फैक्ट्री चलाओ, कुछ लोग चोरियां करते हैं, तुम उन सबको प्रोत्साहित करो, मेरी फैक्ट्री अच्छी चलेगी, तुम्हें भी मैं हर महीने तनख्वाह दिया करूंगा। वो कहता, चलो जी, भीख मांगने से तो बढ़िया कुछ काम करके पैसा कमाया जाए। पैसा कमाया, हर महीने जो तनख्वाह आती उसमें से अपने गुजारे का पैसा निकालता, और बाकी सारे पैसे से वो अपने साथियों को भोजन करवाता, किसी को कपड़े देता, किसी को व्यवस्था करता। ऐसे ऐसे चलता गया। और एक दिन वो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो नगर सेठ थे, वो कहते हैं, भाई मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी कोई औलाद नहीं है, मैं तुझे गोद ले लेता हूं, ये संपत्ति का तू वारिस, आज से तू पूरी फैक्ट्री चला, हम सब सत्संग करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे और तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। जैसे जैसे उस भिखारी की तरक्की हो रही थी, वैसे वैसे पंडित जी की थोड़ी चिंता भी बढ़ रही थी। पंडित जी ने माँ लक्ष्मी से कहा कि माता, तूने तो कहा था कि इसकी किस्मत में कुछ भी नहीं है, ये तो दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की किए ही जा रहा है। आज ये फैक्ट्री का मालिक हो गया है, आज ये बड़े रथ पर रोज यहां पर आ रहा है, ये क्या चक्कर है, जब इसकी किस्मत में नहीं था तो मिला कैसे? तो मां लक्ष्मी कहती है कि ये जो भिखारी है, ये बहुत चालाक और चतुर निकला है। कि कैसे? कि जब मैंने उसे लॉटरी से एक दिन का पैसा दिया, तो उसने जीवन को जीने के बारे में सोचा। उसने ये नहीं सोचा कि मैं भिखारी ही बनकर पैसा छुपा लूं, उसने उपभोग किया, और जब उपभोग से बचा हुआ पैसा उसने दान कर दिया, तो उस व्यक्ति ने एक और पुण्य कमाया। तो मैंने उसकी नौकरी फैक्ट्री में लगवा दी। वो लगातार फिर दान करता गया अपने पैसों का, अपने लिए नहीं रोके उसने। तो फिर मैंने उसे फैक्ट्री का मालिक बना दिया, क्योंकि उसके पास कोई वारिस तो था नहीं, और अभी भी ये पुण्य कर्म कर रहा है। इसलिए हे वत्स,
पुण्य कर्म जो करेगा उसे कई गुना इसी जन्म में और अगले जन्म में हमेशा प्रतिफल मिलता रहेगा। तब उस पंडित जी को बात समझ में आई। प्रिय साथियों, क्या आपको यह बात समझ में आई है? जब भी आप किसी की तारीफ आज से ही करके देखिए, एक बार किसी आदमी की तारीफ करिए कि भाई आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है बहन जी, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, तुरंत वो आपकी तारीफ में दो शब्द कहने लग जाएंगे। आप किसी को दो गाली बोलिए, वो चार आपको बोलने के लिए तैयार बैठा है। आप जैसे ही अच्छे कर्म करेंगे, पलट कर आपके पास वापस अच्छे कर्मों के फल जरूर आएंगे। आज ही आएंगे, नहीं तो कल जरूर आएंगे, अगले जन्म में भी आएंगे। आप इस बात को जितना जल्दी समझ लोगे, आपकी जीवन श्रेष्ठ हो ही जाएगा। तो यह था प्रिय साथियों आज के अवेकनिंग मंत्रा की स्टोरी। कल फिर नई स्टोरी के साथ आप लोगों के समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।